एक वर्ष आपण ही स्पर्धा जिंकायचे स्वप्न होतं वसीमचं, पण तिथपर्यंत पोहोचता येत नव्हतं. आज त्यांनी आणलेले सगळे खेळाडू त्यांनी खूप चांगली कामगिरी केली आणि त्यामुळे निश्चितच फायनलचं तिकीट मिळालेलं आहे. फक्त आता प्रश्न ते चॅम्पियन बनणार की नाही. त्याचबरोबर वसीमभाई यांचे छोटे बंधू रमीज आणि गुलजार अच्छी गेंदबाजी की प्रतियोगिता में स्ट्राइक करने पर बल्लेबाज तैयार. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे. वाइट बॉल का इशारा. मिस्टर स्टस से स्कोर डबल फिगर में पहुंच चुका है. बहुत सारे इनाम तो आने वाले. जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाएगा वैसे इनामों की जो राशि भी बढ़ने वाली है, इनाम देने वाले लोग भी बढ़ने वाले हैं. अपनी बॉलिंग पार्ट पर परेश तैयार है. प्रभु गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे. फ्लाइंग स्लिप पॉइंट कवर, एक लॉकअप पर खिलाड़ी तैनात. इस बार भी हवा में खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है. लोखंडे साफ गेंद के नीचे पहले विकेट का पतन. फर्स्ट ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए गेंदबाज परेश. घरी परतलाय. पहिल्या षटकामध्ये प्रणयने प्रहार केला होता, एक मोठा स्ट्रोक केला होता, षटकार लावला होता, पण त्यानंतर एक कमबॅक, मिनी कमबॅक गोलंदाजाचा पाहायला मिळतोय. पुढील चेंडू निर्धाव आणि त्यानंतर विकेट. यतीश नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. स्ट्रायकर एंडवर त्याच्याकडे जबाबदारी आहे. 6 चेंडू आपण पाहतोय. निश्चितच पॉवर प्लेचे 12 चेंडू महत्त्वाचे असतील, त्यामधून 5 चेंडू झालेले आहेत. अजूनही या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे परेश. अपने बॉलिंग पार्ट पर परेश तैयार. सामना करेंगे बल्लेबाज यतीश. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी. कवर क्षेत्र में ड्राइव करना चाहते थे. बिंदी गेंद के साथ सफल ओवर की समाप्ति में स्कोर डबल फिगर में 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर. शहजाद शिवकर साहब इनका भी बिल्कुल आभार प्रकट करना चाहेंगे क्योंकि चैंपियन बनने टीम के लिए 5,000 का इनाम है. उसके साथ अगले साल जब एक बार फिर वो 4था सीजन हम लेके आएंगे उस वक्त आपको एंट्री फ्री मिलने वाली है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी. समय होगा डीजे मास्टर के गाने का क्योंकि पहले ओवर का खेल बल्ले के बीच एक अच्छी जगह. गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ. अब हसन को मौका मिला है. सेमीफाइनल के मुकाबले में उससे इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और 2 खिलाड़ी में देख रहा संकेत पालशितकर और हसन जो है ना, दोनों का टी शर्ट का जो कलर बिल्कुल आप देख सकते रेड है. और सामने बल्लेबाज निखिल पारबे मैन इन फॉर्म. यतीश के ऊपर भी नहीं कहेंगे लेकिन समय आपको ज़्यादा नहीं लेना है. 5:35 का समय हो गया. आपने बॉलिंग पार्ट पर गेंदबाज तैयार. आगे करके इनको खेलने का प्रयास जरूर किया था. शॉट भी अच्छा था लेकिन खिलाड़ी है लोखंडे साहब वैसे खराब फील्डिंग कभी नहीं करते, अच्छी फील्डिंग करते. बहुत बढ़िया फील्डिंग, एक कैच लपका और उसके बाद में मिडल पर गेंद को रोका गया था. यश लोखंडे एक प्रभावी फलंदाज आहे. त्याला टॉप ऑर्डरमध्ये आपण बॅटिंग करताना पाहतो. यावेळी लॉंग मिड ऑनवरती क्षेत्ररक्षण करताना हसनचा पुढे चेंडू, फुल टॉस चेंडू पेडकावलाय ऑन साईडला. क्षेत्ररक्षक डीपमध्ये चायडा पाटील जेल पकडलाय, पण पंच देखील इंटरेस्टेड दिसत आहेत या चेंडूवरती. पंचांनी वेस्ट साईडसाठी थर्ड अंपायरकडे डिसिजन जाईल. ऑनफील्ड अंपायर डिसीजन क्या है? ऑनफील्ड नो बॉल दिया है, नो बॉल दिया है. और उसके बाद में एक बार फिर हम जाएंगे टीवी अंपायर की तरफ. नाही बॅट्समन ह्यांचा फील्डिंग वाल्यांचा नो बॉल. नो बॉल. ये किसी टीम का रिव्यू नहीं था. अंपायर को थोड़ा सा बिल्कुल लग रहा था कोई अगर किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए
तो पहले वो कॉन्फिडेंट थे कि बिल्कुल नो बॉल है, लेकिन उसके बाद में लगा अगर थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो टीवी अंपायर को थोड़ा बुलाते हैं। तो टीवी अंपायर अनिप रुमानी साहब हमारे साथ जोड़े, इन्होंने कहा कि बिल्कुल ये नो बॉल है। उसके बाद में फ्रीड के ऊपर कमाल का स्ट्रोक है, तीर से समान छू लिया आसमान, गेंद बॉल लाइन के बाद 6 रन, बल्लेबाज खड़े हैं सीना तान। व्हाट अ शॉट! फुल फेस ऑफ द बॅट आपण निखिल पारवेला पाहतोय, मॅन इन फॉर्म. अप्रतिम फटका हसनच्या विरोधात येतोय, धावसंख्या देखील आकार घेताना आपण पाहतोय. यावेळी देखील चांगला स्ट्रोक आहे, पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा. चेंडू वन बाउंस सीमा पार, निखिल पारवेच्या बॅट मधून येतोय चौकार. मॅच सुंदर बॅटिंग, अफलातून बॅटिंग मैदानाच्या आतमध्ये चालू आहे. पहिल्या षटकामध्ये फक्त 10 धावा खर्च झाले होते, त्यानंतर हसनला आमंत्रित केलं गोलंदाजीमध्ये आणि निखिल पारवे अफलातून बॅटिंग या स्पर्धेमध्ये चालू आहे. पहिल्या मॅचमध्ये 41 धावा त्या फलंदाजाने कुठले आणि या मॅचमध्ये देखील अप्रतिम बॅटिंग करतोय. मजरबाई रुमाने यांच्याकडून 3 षटकारासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. जर अर्धशतक लावला तर 2000चं पारितोषिक. पुन्हा एकदा हसन लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. निखिल पारवेसाठी हा चेंडू चांगला होता, ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर केलेला चेंडू, ड्रॅग करण्याचा प्रयत्न होता, चेंडूला लेग साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, अगेन्स्ट द टर्न खेळण्याचा प्रयत्न केला, पण चेंडू बॅटवरती येऊन बॅक टू द बॉलर जातोय. फॉलो थ्रोमध्ये चांगला क्षेत्ररक्षण. स्कोर अगर देखें तो 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर अपने बॉलिंग मार पर हसन तैयार है. उड़ाया आसमान की तरफ, कमाल का स्ट्रोक है, डूबते हुए सूरज को उगते हुए सूरज का सलाम है. गेंद बॉर्डर के बाहर जाते पीछे रोने के लिए मैग्निफिसेंट बैटिंग. सतरा ग्रँड फिनाले आहे, पटाक्यांची आतषबाजी आपल्याला बघायला मिळते. कदाचित वसीमची टीम त्या ठिकाणी आहे का? वसीमभाई साबळेंची काही टीम त्या ठिकाणी उपलब्ध आहे आणि त्या ठिकाणी गुलजार आहेत का? रमीज छोटे बंधू त्यांचे त्या ठिकाणी आहेत आणि फटाक्यांची आतषबाजी सुरू झाली. मैदानावरती देखील फटाक्यांची आतषबाजी सुरू आहे. आखोटा पद्धत चेंडूवरती आक्रमण केलंय, हसन चेंडूच्या खाली येणार का? नाही, तो प्रेक्षक बनलाय. चेंडू सीमेवर शपार, धावा मिळतील 6, षटकार. खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है. पिछले ओवर में निखिल पारवे ने स्ट्राइक किया था, इस बार यहाँ पर यतीश के बैट से सिक्सर आता हुआ. कुंदन रोकिलकर पहली गेंद पर सिक्सर, उसके बाद अच्छी गेंद थी, ये कमबैक वाली गेंद अच्छी थी. संकेत पालशेतकर थोड़ी सी मिसफील्ड, थोड़े से फंबल हुए, 2 रन चुराने का मौका मिला. 2 रन चुराए यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों में नजर आती हुई. जहाँ पर सिंगल था वहाँ पर 2 रन, यानी कि रन संख्या तेजी के साथ एक अच्छा आकार लेती हुई.
स्कोर 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अपने बॉलिंग मार्ग पर कुंदन तैयार। बहुत बढ़िया गेंद, खड़े खड़े गेंद को खेलना चाह रहे थे, डिप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर और बल्ले के बीचों बीच गेंद है, फाइनल पर चली गई। फाइनल का मुकाबला आप देख रहे हैं। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 42 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी मुकाबले की बात करें तो दो बड़ी टीमें अलीना 11 वाघुरे और नील नाइट गॉगर। टॉस अलीना ने जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। तो यहाँ निखिल पारवे जो है ना, ये डिसीजन सही साबित कर रहे हैं। कुंदन तैयार, बहुत अच्छा यार करता, यह भी एक काबिलियत वाली खिलाड़ी है और ऑन द टोज ऑन द नोज गेंदबाजी करना आना चाहिए। बिल्कुल इस वक्त ऑन द टोज गेंद थी और बल्लेबाज ने रक्षात्मक तरीके से खेल दिया था। स्कोर 42। टॉस गेंद ड्राइव किया, स्टेट ड्राइव है, बहुत बढ़िया फील्डिंग, शानदार फील्डिंग का नजारा। चंद्रकांत वहां है, अपने राइट साइड की तरफ थोड़ा भागकर गेंद को रोकने का पूरा प्रयास, छलांग लगाई थी। स्कोर 44 1 विकेट के नुकसान पर। सुंदर मॅच आहे, ग्रँड फिनालेचा मॅच आहे। तुम्हाला यावेळी तुमचं 100% नव्हे तर त्याच्यापेक्षा जास्त एफर्ट द्यावा लागेल जर या चॅम्पियनशिपवरती तुमचं नाव करायचं असेल तर। कुंदन रोकिलकर पुढे चेंडू पंचांकडे अपील केली आहे। पंचांचा डिसिजन काय, पंचांनी घोषित केलंय बॅटने चेंडू आलाय। निश्चितच चेंडू ओव्हर थ्रो, संकेत पालशेतकर डायरेक्टेड झाली असती तर धोकादायक देखील ठरलं असतं फलंदाजासाठी। प्रथमेश वेद्रेच्या हातामध्ये चेंडूवाला त्याने थ्रो केला, जोपर्यंत संकेत पालशेतकर कव्हर देतोय। दुसरी धाव देखील दोन्ही फलंदाजांनी घेतले। षटक क्रमांक 3 संपलाय। 18 चेंडूंचा खेळ दरम्यान समाप्त झालाय। 18 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करताना अलीना 11 वाघिवरे संघ आहे एकूण 46 धावांवरती। निखिल पारवे आणि यतीश अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये। एक छोटासा ब्रेक आहे, ब्रेकमध्ये ऐकूया डीजेच्या माध्यमातून एक मधुर संगीत। चंद्रकांत दाके हा निश्चितच चांगले प्रश्न विचारणार आहे समोरच्या फलंदाजाला। इस मुकाबले में बिल्कुल लेफ्ट हैंडरों के सामने है और जब लेफ्ट हैंडर आपके सामने होते हैं और चंद्रकांत गेंदबाजी करने के लिए तो मैं समझता हूँ ये अच्छी कॉन्टेस्ट है। लेफ्ट हैंडर वर्सेस लेफ्ट हैंडर, बल्लेबाज यतीश और एक लेफ्ट हैंडर, एक या दो लेफ्ट हैंडर आपके पास होना बहुत जरूरी है। चंद्रकांत तैयार, हवा में उछाला, लॉन्ग ऑन पर गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई, कमाल का स्ट्रोक है। एक तरफ शेर है, दूसरी तरफ सवा शेर, एक तरफ नाइला है, दूसरी तरफ दाइला है, एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं है, आंख दोनों तरफ बराबर की लगी हुई। कहां जाए? 50 का आंकड़ा पूरा किया, 50 रन पूरे हुए, 50 अब तालियां बज रही है। अलिंदा आपका ए प्लान तैयार है, आपका बी प्लान तैयार है और आपका ए प्लान जो है ना वो कामयाब हो रहा है, वो सबसे बड़ी उपलब्धि। निश्चित ए प्लॅन वर्क करतोय, बी प्लॅनकडे जाण्याचा देखील चान्स त्यांना मिळाला नाही आहे। आपण पाहतोय चंद्रकांत गोलंदाजी मार्कवर डावखुरा गोलंदाज यावेळी हसनकडे गती आहे तर चंद्रकांतकडे व्हेरिएशन आहे। चांगले टप्पे, निश्चितच लेग ब्रेक त्याच्या माध्यमातून चांगला वापरला जातो, तोच प्रयत्न यावेळी देखील असेल। यावेळी निखिल पारवे उजव्या हाताचा फलंदाज, राईट हँडेड बॅट्समन समोर आहे। या कॉन्टेस्टमध्ये देखील मजा येणार कारण की इनफॉर्म बॅटर आणि समोर इनफॉर्म बॉलर। चंद्रकांत गोलंदाजी मार्कवर, लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा निखिल पारवेसाठी, ज्याने अफलातून फलंदाजी या स्पर्धेमध्ये केलेली आहे। यावेळी ऑफ स्टंपच्या बाहेरून चेंडूला बेडकावलाय, स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड,
वन बाउंस चेंडू सीमा पार. के अंदर दोनों बैटर द्वारा स्कोर 57, एक विकेट के नुकसान पर 11 गॉगर की टीम बल्लेबाजी कर रही है. और खास करके इस मैच की बात करें तो यतीश 15 पर खेल रहे हैं और निखिल पारवे 31 पर. स्ट्राइक ने दोनों का बहुत अच्छा है. फुल टॉस पर प्रहार किया लेकिन पीछे खिलाड़ी है और हसन ने लिया कैच. निखिल पारवे की जो पारी वो समाप्त हुई. 31 रन बनाए अपने टीम के लिए. विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत बजता हुआ. निखिल पारवे ने 2 मैच में 72 रन बनाए. पहले मैच 41, इस मैच में 31. लेकिन वो अर्धशतक, देखिए इतनी बड़ी पारी आप खेल रहे तो और एक बार फिर आपके चाह होने चाहिए कि आपको वो अर्धशतक की तरफ जाना है. लेकिन फिर भी इनके लिए वो तालियां बजने वाली. तालियों की आवाज आएगी. बहुत ही शानदार बल्लेबाजी. हमेशा फ्लाइंग स्टार्ट देने वाले खिलाड़ी है. अब चर्चा हो रही है मैदान के अंदर. निश्चितच वैयक्तिक माइलस्टोनच्या कडे पाहिलं ना की संघाची अवस्था पाहिली. संघाला धावांची आवश्यकता होती आणि तोच प्रयत्न होता. मोठा इंटेंट, चांगला इंटेंट दाखवण्याचा प्रयत्न, मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. फटका चांगला होता. थोडीशी आपण पाहिलं तर फटका एक्स्ट्रा कव्हर बॉर्डरलाईनच्या दिशेने गेला. तेथे क्षेत्ररक्षकाने चांगला झेल देखील टिपला. हसनने झेल टिपला. चंद्रकांतच्या खात्यामध्ये सफलता. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये शुभम जाधव दाखल झालाय. हा देखील ॲज अन आयकॉन या स्पर्धेमध्ये खेळतोय. चंद्रकांतच्या विरोधात शुभम जाधव. मागील मॅचमध्ये 0 धावांवरती शुभम जाधव बाद झाला होता. यावेळी इम्प्रेस करावं लागेल. मोठा मॅच आहे, मोठा मंच आहे आणि मोठ्या मंचावरचा सरपंच बनून कामगिरी करावी लागेल. बिल्कुल सही. और अच्छी क्रिकेट मैदान के चंद्रकांत को विकेट मिला क्योंकि एक तरफ अनसेटल करने का पूरा प्रयास करे तो दोनों बल्लेबाज, तो हमेशा एक कदम आगे आपको सोचना पड़ता है. सुबह उठ के हिरन क्या सोचती है, मुझे तेज भागना है, शेर से भी तेज भागना है, नहीं तो मेरा शिकार हो जाएगा. शेर क्या सोचता है, मुझे हिरन से भी तेज भागना है, नहीं तो मैं भूखा रहूंगा. एक कदम भाई आपको आगे सोचना होता है, चाहे लेफ्ट हैंडर हो राइट हैंडर. आपको अच्छी गेंदबाजी करनी है. चंद्रकांत ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया. खिलाड़ी है उनके पास, कोई मौका है या नहीं देखने वाली बात. सिक्सर शुभम जाधव के बल्ले से इस गेंद के ऊपर हमला हुआ. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई. 6 रनों से आखिर गेंद शेष. स्कोर अगर देखें तो छलांग लगा तो आप पहुंच चुका है 63 पर. माइंडसेट बहुत अच्छा. आप पहली गेंद का जब सामना कर रहे तो उससे माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट. पैरों पर गेंद थी, बहुत बढ़िया स्ट्रोक खेल दिया बल्लेबाज शुभम जाधव ने. सीधे बल्ले से कमाल का स्ट्रोक है. लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाती हुई. मैग्निफिसेंट बैटिंग. इस गेंद के ऊपर लगाई है 6 रन की मोहर. मैग्निफिसेंट बैटिंग, कमाल की बल्लेबाजी मैदान के अंदर. सुंदर बैटिंग. फुल फेस ऑफ द बॅट, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड. लॉंग ऑन बॉर्डर लाईनच्या बाहेर मोठा फटका केलाय, मोठा प्रकार केलाय. चंद्रकांतला देखील अनसेटल केलाय, ज्याच्या नावावरती एक सफलता आपण पाहिली होती. बिल्कुल अनसेटल किया गया. स्कोर की बात करें तो रन संख्या टोटल 69 रन. ओंकार संसारी आपका स्वागत है. विशु पवार और ओंकार संसारी, हर्षल खेड़ेकर, खास करके यही बार टूर्नामेंट देखने के लिए. हर्षल खेड़ेकर मुंबई से और विशु पवार तलाटी है. ओंकार संसारी इनका एक बहुत ही फेमस होटल है श्रृंगारतली में, हेमंत होटल. और अब 500 का इनाम मुश्ताक चिरुमानी इनकी तरफ से. बहुत ही बेहतरीन और शानदार स्ट्रोक था बल्लेबाज शुभम जाधव के लिए. 500 का इनाम. पैसा वसूल बल्लेबाजी कर रहे हैं. स्कोर अगर देखें तो फाइनल के मैच में 14 ओवर, स्कोर 69, 2 विकेट के नुकसान पर. तो मतलब देर दनादन बल्लेबाजी मैदान के अंदर हो रही है. इस बार में स्टेप स्ट्रोक हो गया. फाइन एक पर खिलाड़ी और अच्छा कैच. यतीश की पारी समाप्त. सफलता कुंदन रोहिलकर को मिली है और ये विकेट देखिए किस तरह से विकेट गिर गया.
बाहर की तरफ जाते हुए गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, ऑन सेट पर खेलना चाहते थे, गेंद को डीप मिड विकेट स्क्वायर की तरफ खेलना चाह रहे थे और गेंद चली गई फाइन लेग पर। फाइन लेग पर कोई गलती नहीं है और यतीश की पारी समाप्त हुई। तीसरे विकेट का पतन इस मुकाबले में उससे इंपॉर्टेंट है कि ब्रेक लगाइए, विकेट लीजिए आप, एक बार फिर रनों की रफ्तार बढ़ गई है और साझेदारी का तोड़ने की जरूरत थी, वो साझेदारी तोड़ने का काम किया कुंदन ने। गुहागरचा टायगर म्हटलं जातो, अप्रतिम खेळाडू आहे, गोलंदाजी कमालीची, फलंदाजी कमालीची, त्याची पाहतो ऑलराऊंड परफॉर्मन्स त्याच्या माध्यमातून दिला जातो आणि यावेळी मोठा संकट आहे संघावरती। आपण 4 षटकांमध्ये 69 धावा बनताना पाहिलेत, स्वतःवरती जबाबदारी घेतली, स्वतःच्या हातामध्ये चेंडू घेतला आणि पहिल्या चेंडूवरती मोठा गडी देखील बाद केला। कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से होती है, खिलाड़ी की पहचान उसके टैलेंट से होते हैं, लेकिन वो टैलेंट कब देखा जाता है? दबाव में। दबाव में आप किस तरह से प्रदर्शन करते हैं और ये खासियत है कुंदन के, दबाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं बतौर गेंदबाज और बल्लेबाज। अच्छी गेंद, विकेट प्राप्त हुआ तो कॉन्फिडेंस 7वें आसमान की तरफ चला गया। नए बल्लेबाज इरफान है और यॉर्कर, सटीक यॉर्कर रही है, बहुत अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज को ज़्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। निश्चित पुन्हा एकदा कुंदन रोहिलकर ओव्हर द विकेटचा मारा इरफानसाठी। यावेळी देखील मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न होता, पंचांचा इशारा, लेगस्टंपच्या बाहेरून जाणारा चेंडू, थोडीशी चुकीची लाईन या चेंडूवरती पाहायला मिळाली पण लेंथ अप्रतिम होती। देखिए दोबारा वो स्टंप के अंदर ही फिनिश करना चाह रहे थे, लेकिन आप ऑफर मिड स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं या मिडल और लेग स्टंप पर, यह देखना बहुत ज़रूरी है। इस पर मुझे लग रहा है कि मिडल और लेग स्टंप पर गेंद हुई और उसके कारण लेग स्टंप के काफ़ी बाहर चले गए। छोटी गेंद आउटसाइड पर पूर्ण किया, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, संकेत पालचित करने इस गेंद को फील्ड किया, 1 रन लेने का मौका, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71 फॉर 3 ओवर। फिलहाल 5वां प्रगति पर 6 ओवर का मुकाबला। इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए क्योंकि पहाड़ से निकली हुई नदी कभी भी ये नहीं पूछती है कि समंदर कितना दूर है। तो यहाँ इस मुकाबले में विकेट का जो बहुत बड़ा फैक्टर है, हेलीकॉप्टर उड़ गया, दर्शक दीर्घा में लैंड हो गया। शुभम यादव बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। जईद अलवारे कुठेही असेल, आपल्याला विनंती आहे की आपण कॉम्बॉक्स जवळ संपर्क साधा। जईद अलवारे, ये गेंद खराब नहीं थी, लेकिन मानो ऐसा लग रहा है कि धोनी से ये हेलीकॉप्टर उधार लिया है शुभम ने और गेंद को खेल दिया। काउ कॉर्नर के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बाहर चली गई। ये अच्छी गेंद थी, गति परिवर्तन, ये भी कुछ कम नहीं है, कुंदन भी कुछ कम नहीं है, वो भी दमकम दिखा रहे हैं और अब थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर की तरफ लेके उंगलियां फेरते हुए गेंद के ऊपर। स्कोर 77, 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद शेष, ओवर 5वां प्रगति पर है। ऑफसेट पर मैन एकरी पॉइंट, हवा में उछाला, बॉटम बैट का इस्तेमाल, गेंद बॉडी की तरफ ट्रैवल हो रही है। ये कहां भाग रहे, ये छोटा बच्चा कहां जा रहा है? अंपायर का क्या इशारा? 6 रन। ये रुकने वाले नहीं है, ये जलजला है, ये तूफान है, ये आंधी है, देश बच करके वापस आने वाले। स्कोर 83 रन, 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। वसीम भाई को मैं देख रहा हूं, वसीम भाई किधर है? वसीम भाई को मैं देख रहा हूं, वसीम भाई किधर है भाई? आप 83, 3 विकेट के नुकसान। आई डीजे मास्टर एक गाने के साथ वापस आएंगे। 83 पर 3। इस वक्त वसीम भाई को हम ढूंढ रहे थे, लेकिन कुणाल बहुत चतुर है, बिल्कुल इन्होंने ढूंढ लिया। आम के पेड़ के नीचे वसीम को मैं देख रहा हूं, गेंदबाजी करें, गेंदबाज अपनी बॉलिंग बात पर तैयार। चंद्र का आखिरी ओवर, टिप ऑफ टाइम के बाद ये शॉट अच्छा रहता है, काफी ऑफ टाइम के बाद वाइट बॉल का इशारा। स्कोर 84 फॉर 3। 84 स्कोर कार्ड, 84 धावा धावफलकावरती झालेले आहेत। आपण 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर पाहतोय एक मोठा धावफलक आपल्याला पाहायला मिळत आहे।
यावेळी देखील चेंडू ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेरचा. पंचांचे हात पुन्हा एकदा समांतर. यावेळी देखील पंचांना एक्सरसाइज करण्याची संधी मिळते. सलग 2 चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर, 2 वाईट चेंडू, 2 अतिरिक्त चेंडूंनी सुरुवात केली आहे चंद्रकांतने. मागील षटकामध्ये पहिला कुंदनच्या विरोधात आक्रमण झालं आहे आणि मागील षटकामध्ये चंद्रकांत देखील अनसेटल झाला आहे. मोठ्या मॅचचा दबाव यावेळी दिसताना. बॅट चिकट विकेटच्या मागे चेंडू जातो. एकच धाव या चेंडूवरती मिळते. अरफान मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केला पण प्रॉपर कनेक्शन या चेंडूवरती मिळालं नाही. एज मिळाली बॅटची. उसे देखिए एक बार फिर मेरे हिसाब से इंटेन अच्छा था, तरीका गलत था क्योंकि लेग ब्रेक गेंदबाजी हो रही है तो खेलने का तरीका इतना अच्छा नहीं था बल्लेबाज का. एक तरफ आज शुभम यादव ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है. गेंद के मिनट के हिसाब से बल्लेबाजी स्कोर 86 3 विकेट के नुकसान पर और ऑफसाइड पर फ्लैगशिप एक पॉइंट कवर पर खिलाड़ी तैनात. फुल टॉस गेंद आंसर पर गेंद खिलाड़ी तैनात है. लोखंडे साहब हमेशा अच्छी फील्डिंग करते हैं. यश लोखंडे 2 रन लेने की कोशिश तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे और 2 रन मुकम्मल किए. तेज रफ्तार के साथ 2 रन मुकम्मल किए हैं. विकेट के बीच अच्छी दौड़, चीते की दौड़ लगाते हुए बैटर. वैसे फुल टॉस थोड़ा मिस किया था. प्रथमेश यश लोखंडे को देख रहे. स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 88 रन 3 विकेट के नुकसान पर. अपने बॉलिंग पार्ट पर गेंदबाज तैयार हो रहे. चंद्रकांत प्रथमेश अपने बॉलर के साथ चर्चा करने के लिए आए हैं और फाइनल का मैच क्या मॅजिकल आकडा आएगा उससे क्या लग रहा है. यहाँ से 88 बॉल स्कोर बोर्ड पर है. निश्चितच 88 धावा झालेल्या आहेत. अजूनही 12 धावा शतकासाठी आपण शिल्लक पाहतोय. चंद्रकांत आखे गोलंदाजी मार्कवर पण ज्या वेगाने फलंदाज तैयार. थर्ड बैट पॉइंट कवर पर खिलाड़ी तैनात. एक एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑन मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है. रुकिए भाई रुकिए. शुभम यादव ने कहा रुकिए जरा. 1000 का इनाम जरूर मिला उनको. मुश्ताक रुमानी इनके माध्यम से. और इस मैच की बात करें तो बहुत ही बड़ा मुकाबला खास करके बल्लेबाजों के लिए. उड़ाया आसमान की तरफ. क्या बात है. शानदार स्ट्रोक ऑन साइड पर डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर और शतक पूरा हुआ. तालियों की आवाज आनी चाहिए. शुभम यादव असंभव को संभव करना कोई इनसे सीखे. तोड़ी नाकू, फोड़ी नाकू, भुक्कू पाड़ी नाकू. मैदान के अंदर तूफानी बल्लेबाजी और 42 रन बनाए. पहले तो तालियां शुभम यादव के लिए बजनी चाहिए जिन्होंने 42 रन बनाए 6 छक्कों की मदद से. स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा. दूसरी बात शतक बना इस मुकाबले में. वसीम जी कहा है भाई ढूंढिए इनको. वसीम को ढूंढिए और कमाल का प्रदर्शन बल्लेबाज कर रहा. लेकिन आपने सिक्के का एक पहलू देखा है, सिक्के का दूसरा पहलू देखना बहुत जरूरी है. तो मजा आएगा. अब जीतने के लिए टारगेट है 105 का. मजा आएगा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ बहुत अच्छी बल्लेबाजी है नील नाइट गॉगर के पास. तो छोटे से ब्रेक के साथ वो अद्भुत कहानी बताने के लिए प्रशांत और उसेद जरूर आएंगे. सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है. आप देख रहे शब्बीर अलवी चषक 2024 की अद्भुत कहानी. दोस्तों ये फाइनल का मैच है. 105 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. तो बैटर जल्दी मैदान के अंदर आनी चाहिए. दोनों बैटर को जल्दी मैदान के अंदर आना है क्योंकि वक्त नहीं है. और 6 ओवर का मुकाबला. 6 ओवर में जीतने के लिए 105 रन आपको बनाने. 36 गेंदों में 105 आपको बनाने. क्या धुआंधार बल्लेबाजी रही है शुभम यादव की. और जिस तरह से इन्होंने चंद्रकांत के खिलाफ बल्लेबाजी की और लॉन्ग ऑन क्षेत्र में रन बनाए. वसीम रुमानी आपको कॉम्बॉक्स के थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ आना है.
1 लाख के लिए मैदान के अंदर बिल्कुल बहुत बड़ा बैटल, खूबसूरत ट्रॉफी के लिए वसीम साबले पापा जी आपको बुला रहे हैं। वसीम भाई, पापा जी आपको बुला रहे हैं, प्लीज जल्दी आइए। अब देखिए मेरे हिसाब से पापा जी भी बहुत खुश हो जाएंगे। एक मोठा मॅच मैदानाच्या आतमध्ये आपण कुणाल इथं कॅमेरामॅन आमचा आहे, त्याने आता कॉम्बॉक्स दाखवलाय। कॉम्बॉक्स आपण पाहू शकता इथे उसेत आमच्याबरोबर आहे समालोचन कक्षामध्ये। कॉम्बॉक्स त्यानंतर स्कोररला देखील या ठिकाणी दाखवले गेले। कुणालनं खूप चांगली कामगिरी केली ॲज अ कॅमेरामॅन। त्याचबरोबर अक्षय आमच्यावर अपडेटर आहेत, त्यांना देखील आपण पाहू शकता। GTC मागच्या पर्वामध्ये देखील आपण लाईव्ह टेलिकास्ट त्यांच्या माध्यमातून। आणि बॅटर चला, बॅटर मैदानावरती, दोन्ही बॅटर मैदानावरती लगेच यायचं आहे। मला वाटतं आमच्यापेक्षा तुम्हाला घाई पाहिजे, फायनलचा मॅच आहे। सूर्य या वेळेला मावळतीला निघालेला आहे, सूर्य अगदी अस्ताला जाणार आहे, यात काही शंका नाही। यश लोखंडेला संधी मिळाले आणि त्याच्याबरोबर आहे डावखुरा शैलीदार फलंदाज सुमित। आता या मॅचमध्ये आपण बघितलं तर सुमितकडनं देखील फार मोठ्या अपेक्षा आहेत। 105 धावांची आवश्यकता। त्यानंतर आपण हॉटेल पाहू शकता, हॉटेल सिटी शेप ही टीम आहे ज्यांनी गेले 5 दिवस खूप सुंदर जेवणाची व्यवस्था केली। म्हणजे आयोजकांकडनं आम्हाला मोफत होतं, परंतु बाकी खेळाडूंसाठी आपण कशाचा सल्ला घेऊन बरीचशी मंडळी तिथपर्यंत पोहोचली होती। कुणाल, त्यानंतर प्रेक्षक, जे प्रेक्षक आहेत तिथपर्यंत पण आपण जाऊया। जे प्रेक्षक आज या ठिकाणी या क्रिकेटच्या खेळाचा आनंद घेत आहेत, बघा कुठे प्रेक्षक बसलेले आहेत। गावचे मौलाना या ठिकाणी आहेत, त्यांनाही दाखवले गेलेले आहेत, स्माईल आहे चेहऱ्यावरती। तोपिक बाई त्या ठिकाणी आहेत। आणि आता आणखी पुढे आलं तर बघा कुठे कुठे घराघरामध्ये प्रेक्षक या ठिकाणी या महिला आहेत। कुणाल यावेळेला निश्चितच हे प्रेक्षक आहेत इथे, कोणी गाडीवरती बसले, कोणी खुर्च्यांवरती, ये तमाम प्रेक्षक। मैच शुरू कर रहे हैं, अब मैच शुरू। कुणाल एक बार फिर मैच की तरफ रुख करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, फाइनल का मैच और 6:07 का समय हो गया है। थैंक यू कुणाल। अब क्या ईंट का जवाब पत्थर से और गेंद का जवाब बल्ले से बल्लेबाज देंगे या गेंदबाज असरदार सरदार बनेंगे? अहमद अपने बॉलिंग पार पर तैयार, यश लोखंडे इस पक्ष स्ट्राइकर पर पहली गेंद पर जवाबी हमला, टीट फॉर टैट। 2 बादल जब टकराते तो पहली गेंद पर जबरदस्त विस्फोट, गेंद बाउंड्री के बाद डीजे मास्टर आपका समय आ गया। मेगा फायनल ग्रँड फिनालेचा मॅच। यश लोखंडे गुहागर चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये सर्वात उत्कृष्ट फलंदाजाचा पारितोषिक ज्याने पटकवला होता तोच फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये 250 त्या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिली होती या फलंदाजाची। इस बार सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास किया गया, पीछे जाके पीछे मुड़कर क्या लपकने की कोशिश, क्या छूटा। 105 रन आपको बनाने हैं तो जीवनदान में मिलना बहुत जरूरी। पहली गेंद पर मिला मौका, जड़ दिया, शानदार दमदार छक्का। उसके बाद में थोड़ा कवर के ऊपर इनसाइड आउट खेलना चाह रहे थे, मिस्टर स्ट्रोक था, लेकिन कवर के खिलाड़ी को बिल्कुल थोड़ा मेहनत करनी पड़ी, कैच पकड़ने में कैच तो नहीं मिला। अपनी बॉलिंग मार पर गेंदबाज ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, खिलाड़ी है दायरे के अंदर मौजूद, 1 रन लेने का मौका। लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन उस मैदान के अंदर है। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 9 रन बगैर किसी नुकसान के। 9 धावा स्कोर कार्डवरती 105 धावांचा मोठा उद्दिष्ट तुमच्या समोर ठेवला गेलाय। तर आक्रमक सुरुवात तुम्हाला आवश्यक आहे आणि ती सुरुवात देण्यासाठी संघाकडून मोठी अपेक्षा असणार आहेत या दोन्ही फलंदाजांकडून। आपण पाहतोय यश लोखंडे आणि समोर डावखुरा फलंदाज आहे तो सुमित कदम, एक शैलीदार फलंदाज। 17.5 चा रिक्वायर्ड रन रेट आपण पाहतोय। प्रत्येक षटकामध्ये तुम्हाला 17.5 ची सरासरी राखावी लागेल जर मॅच जिंकायचा असेल तर, ग्रँड फिनाले जिंकायचा असेल तर। सुमित कदम यावेळी मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, सागर चेंडू खाली येण्याचा प्रयत्न आपण पाहतोय। 1 धाव 2 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत। सुंदर स्ट्रोक होता, चांगला स्ट्रोक होता। आपण पाहिलं तर लॉंग ऑफ बाउंड्री यांना क्लिअर करू शकले नाही।
और 32 गेंदें अभी भी आपके पास शेष है और इम्पोर्टेंट मुकाबला पहले ओवर का खेल 4 गेंदों का खेल, 36 गेंदों में आपके बन रहे 105 और बढ़िया बल्लेबाजी दोनों बैटर द्वारा। सुमित ऑन स्ट्राइक, इस बार ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, बाहर ही किनारा लगा, पीछे खिलाड़ी कैच लपका गया, सफलता अहमद को मिली और सुमित की पारी समाप्त, गॉन। हम सोचते हैं ना वैसा नहीं होता, 105 है और कौन सा बल्लेबाज मैदान के अंदर आएगा सुमित की जगह लेने के लिए। लिफ्टी को लिफ्टी रिप्लेस कर रहा है बंड्या बोरिक, जैसे कि आप हमेशा कहते हैं ये कूल माइंडेड खिलाड़ी है, कैप्टन कूल और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन आज इनका तरीका क्या होगा, क्योंकि हवा उनके ऑफसाइड की तरफ बह रही है और आखिरी गेंद शेष है। अहमद ऊंचे कद के गेंदबाज है, उचित सोच के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 105 रनों का टारगेट है और पहला विकेट, पहला ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाबी मिली अहमद को। सारा झगड़ा तो ख्वाहिशों का है, ना किसी को गम चाहिए ना किसी को कम चाहिए। ये ट्रॉफी प्राप्त करनी है, चैंपियन बनना है तो दमखम आपको लगाना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। 105 तक जाना है, आपके पास लेफ्ट हैंडर है लेकिन कागज के ऊपर शेर होने से बात नहीं बनती, आपको 1.25 शेर होना है और दमदार बल्लेबाजी करनी है। अहमद की ये आखिरी गेंद, पॉवर प्लेचा पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू अहमद बनाम बंड्या मोरे। पॉवर प्ले मध्ये प्रहार, पुलचा फटका, क्षेत्ररक्षक आखे पडतो, फक्त आणि फक्त दर्शक पडून राखील त्याच्या डोक्यावरून, चेंडू सीमा पार षटकार। व्हाट अ शॉट, एक बार फिर क्या माइंड सेट है, बहुत अच्छा स्ट्रोक था। एक्शन लिप में देखिए टप्पा खाने के बाद बिल्कुल सीधी गेंद थी लेकिन ऑफ स्पिन के थोड़ा बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर इस गेंद को घसीटा है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। तो पहले ओवर में जैसे कि आपने कहा 17.05 के औसत से आपको रन बनाने या 5-0 के औसत से रन बनाने, लेकिन 17 बने हैं तो अपोनेंट टीम के लिए खतरा है। 17 1 विकेट का नुकसान पर अग्नि में सोने की परख होती है जबकि मनुष्य की दुख में। बल्लेबाज की परीक्षा, बल्लेबाज की टेस्ट कहाँ होती है, दबाव में। दबाव में आप किस तरह से खेलते हैं, इतना बड़ा टोटल है तो बिल्कुल मनोवैज्ञानिक दबाव भी होगा, फाइनल का मैच है उसका अतिरिक्त दबाव होगा, उस दबाव में आपने 1 विकेट खोने के बाद 17 रन बनाए तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्टार्ट, बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है, मजा आएगा। सागर कामले एक बार फिर तैयार अपने बॉलिंग मार पर। सुंदर स्टार्ट, चांगली सुरुवात यावेळी मिळाली आहे। पहिल्या षटकामध्ये 17 धावा बनवलेत बंड्या मोरे, अप्रतिम फलंदाजी। पॉवर प्ले मध्ये आल्यानंतर एक चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळाला। सागर कांबळे गोलंदाजी मार्कवर दुसऱ्या षटकामध्ये। हा बॅटल देखील चांगला होईल कारण की सागर देखील मॅन इन फॉर्म आहे, समोर यश लोखंडे। शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये, चेंडू जातोय डिक्लेअर झोनमध्ये, 2 धावा असतील। डिक्लेअर झोनमध्ये घोषित क्षेत्रामध्ये चेंडू गेल्यानंतर 2 धावा मिळत आहेत। या षटकाची सुरुवात देखील जर पाहिली तर नीलनाईट्स गुहागर संघासाठी चांगली झाली आहे। आज आणखीन एक गोष्ट सांगतो, म्हणजे प्रत्येक बॅटरनं गार्ड या ठिकाणी परिधान करणं, गार्ड या ठिकाणी वापरणं गरजेचं आहे। एक दुर्घटना आपल्याच एका महाराष्ट्रामध्ये घडली, आता त्याचं नाव नाही मी सांगणार, त्यामुळे गार्ड कंपल्सरी असेल। म्हणजे गाडी चालवताना हेल्मेट देखील तितकं महत्त्वाचं, तशाच पद्धतीनं गार्ड देखील घालणं अत्यंत महत्त्वाचं। धावफलक दबा 19 एकाकडेच्या मोबदल्यामध्ये। फिलहाल अपने बॉलिंग मार पर सागर कामले तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज यश लोखंडे, अपने बॉलिंग मार पर तैयार है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और छेड़छाड़ी करने की कोशिश गेंद चली गई विकेट कीपर के पीछे, ज़्यादा रन तो आपको नहीं मिलेंगे। यश लोखंडे प्रतिभाशाली खिलाड़ी लेकिन वो निरंतरता बहुत इंपॉर्टेंट है, निरंतरता उतनी दिखाई नहीं दी है अभी तक यश लोखंडे की। यश लोखंडे एक युवा टॅलेंट आहे, तर समोर सागर काबले एक्सपिरियन्स ने भरलेला खेळाडू, अनुभव याच्याकडे खूप आहे। गोलंदाजी मार्कवर ओव्हर द विकेटचा मारा, शॉर्ट पेच चेंडू निश्चितच ऑन साईडला, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मिड विकेट रिजनमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू मिड ऑन वरती जातोय, एकच धाव मिळते। इनफील्डमध्ये चेंडू थांबलाय, प्रॉपर टायमिंग या चेंडूला मिळत नाही आहे। इस मुकाबले की बात करें तो आपके सामने सागर कामले जैसे प्रोफेशनल गेंदबाज है और उनके खिलाफ जाके आपको शानदार बल्लेबाजी करनी है, दमखम लगाना है। बंड्या फिलहाल स्ट्राइक रेंज पर पहली गेंद पर छक्का जड़कर अपने इरादे को स्पष्ट किया था। स्कोर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
फुल टॉस गेंद ड्राइव किया, खिलाड़ी मिड ऑफ पर डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, एक रन लेने का मौका। अच्छी गेंदबाजी, एक प्रोफेशनल गेंदबाज क्या कर सकता है इस विकेट पर। गेंदबाजी करना चैलेंजिंग है, लेकिन सागर कामले, उसके बाद ऐश्वर्य ने बताया कि किस तरह से गेंदबाजी होते हैं। 2 ओवर 3 रन 6 विकेट ऐश्वर्य का बॉलिंग विश्लेषण था, और 4 गेंदों में फिलहाल 4 रन आए हैं। अच्छी स्कोरिंग की है। अंसलान हमारे साथ जुड़े हुए, स्कोर 21-1। 21 धावा स्कोर कार्डवरती। पॉवर प्लेचा षटक आहे आणि पॉवर प्लेमध्ये पहिल्या षटकामध्ये 17 धावा खर्च झाल्यानंतर एक्सपिरियन्सनी भरलेल्या गोलंदाजावरती संघ कर्णधारांनी दुसऱ्या षटकाची जबाबदारी दिली आणि पूर्णपणे या स्पर्धेमध्ये, या मॅचमध्ये आणि या षटकामध्ये प्रभाव सोडलाय तो सागर कांबलेने। सुंदर गेंदबाजी कर रहे, 105 रनों का टारगेट है, स्कोर 21, 1 विकेट के नुकसान पर। बाहरी किनारा था, बल्लेबाज का फुटवर्क नहीं है, और इसके कारण देखिए खड़े आप जब खेलने का प्रयास करते हैं तो बहुत थोड़ी परेशानी होती है। सागर कांबले का बहुत ही प्रभावी ओवर था। 2 ओवर के बाद रन संख्या फिलहाल 21-1। एक ब्रेक लेते, गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। असतील आपल्याला विनंती आहे आपण कॉम्बॉक्सजवळ संपर्क साधा। रमेश साबले, पहिल्या षटकाचे 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर पॉवर प्लेच्या समाप्तीनंतर गोलंदाजी चांगली सागर कांबलेची आपल्याला पाहायला मिळाली। 21 धावा पहिल्या षटकामध्ये, 17 दुसऱ्या षटकामध्ये 4, 21 धावा संघाला असूनही आवश्यकता 24 चेंडूंचा खेळ आणि 21च्या सरासरीने 84 धावांची असेल। उससे जो मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण, गेंदबाजी में परिवर्तन, शुभम जादव को मौका मिला बैटिंग करने के लिए। आस्किंग रन रेट 21 की तरफ चला गया। अब अभी गेंद है, पीछे खिलाड़ी है, भाग रहे, और गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी, उसके बावजूद देखिए ये एक्शन रिप्ले इंटरेस्टिंग है, ये एक्शन रिप्ले बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या एक बार फिर देखिए अक्षय हमें दिखाएंगे क्या हुआ था मैदान के अंदर। टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल और ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी, और इसके बाद में 2 खिलाड़ी भाग रहे और ये इन्होंने पैर रखा। भाई आगे जाके वो खाड़ी है, उनके टी शर्ट का कलर भी ब्लैक है। स्कोर 25, 1 विकेट के नुकसान पर। स्टार्क के रन पर बन गया, ओवर 3 प्रगति पर। नेक्स्ट टाइम के बाहर जाते हुए गेंद, वैसे यश लोखंडे रन लेना नहीं चाह रहे, और आदत दलवी का यहाँ वाइड बॉल का इशारा। आरके स्पोर्ट, और ये कुछ सारे ट्रॉफीज में देख रहा हूँ, अजीम भाई तांबे और इम्तियाज तांबे। आज इम्तियाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्कोर 26-1। ऑफ टाइम के बाहर गेंद, ये क्या कर रहे हैं? अंपायर का वाइड बॉल का इशारा। मिस्टर स्टार है, केवल 1 रन 2 रन मिलेंगे आपको, क्योंकि विकेट कीपिंग जो है ना वो भी इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस जो है ना किसी भी खेल में जान डालता है। ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना किसी भी खेल में जान लेता है, भाई जान लेता है। यहाँ शुभम जादव जो है ना बिल्कुल का ज्यादा एफर्ट लगा रहे, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। स्कोर 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 28 धावा स्कोर कार्डवरती 1 गड्याच्या मोबदल्यात तिसऱ्या षटकाचा खेळ पाहतोय। तुम्हाला निश्चितच आस्किंग रन रेट वाढत चाललाय, प्रत्येक निर्धाव चेंडू तुमच्यावरती प्रेशर बिल्ड करेल। यश लोखंडे आहे स्ट्रायकर एंडवर, मोठे फटके आवश्यक आहेत। यावेळी देखील यश लोखंडेचा माइंडसेट थोडंसं नेगेटिव्ह आपल्याला पाहायला मिळतोय, नकारात्मक सोच मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय। नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं उसे, लेकिन वो जिस तरह से उनका जो खेलने का तरीका हुआ, जो उनके रेंज है उस रेंज में गेंद नहीं आ रहे। बहुत अच्छी गेंदबाजी। स्कोर 29, 1 विकेट के नुकसान पर। ये क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 105 रन, मतलब आपने रन बनाए और थोड़ा बांट रहे, थोड़ा दे रहे। 3 मिस्टर स्टार आपने डाले। स्कोर 30, 1 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 105 चाहिए, ओवर 3 प्रगति पर है। किसी एक बल्लेबाज को गेयर चेंज करने का समय भी आ गया। गेंदा कहा जा रहे थे, गेंद को ऑन साइड पर गेंद आई है इस वक्त पॉइंट पर। अच्छा कैच, बनने की पारी समाप्त, और बहुत बड़ा झटका लगा।
ज़्यादा लेग ब्रेक करने वाला गेंदबाज नहीं है, आप देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ कुंदन जैसे खिलाड़ी है जिनके पास काबिलियत है, इन्होंने थोड़ा रुक कर वेट एंड वॉच वाली क्रिकेट खेलते हुए किस तरह से बल्लेबाजी करने, किस तरह से मैच को जिताया जाता है वो बताया था। गेम चेंजर खेला, टी शर्ट का कलर इनका अलग है, तो वो देखते हुए लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये कॉम्बिनेशन भी रखने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं थी। जो फॉर्म में खिलाड़ी वो थोड़ा ऊपर भेजिए। अब जाकर स्कोर की बात करें तो रन संख्या 30 रन 2 बाकी का साथ नहीं मिला। बड़े स्ट्रोक चाहिए, प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा ना हो तो पॉकेट बेकार है, और छक्का चौका ना हो तो क्रिकेट बेकार है। 105 तक आपको जाना है, और अब आपके पास बहुत बड़े खिलाड़ी है लेकिन गेंदें कम है, बहुत गेंदें कम है, और रन आपको ज्यादा बनाने हैं। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, 3 मिस्टर एक्स्ट्रा जरूर है, लेकिन इसके बाद वो बड़े स्ट्रोक की जरूरत है। लेकिन फिलहाल बल्लेबाज 20 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 73 शुभम जादव गेंदबाजी कर रहे हैं, फील्डिंग में तब्दील कर रहे हैं, ज्यादा समय नहीं लेना है, फेयर क्रिकेट के लिए फेयर क्रिकेट खेलना है दोनों टीमों को। वक्त की नजाकत के साथ आगे बढ़िए, फाइनल का मैच है। पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, गली है, उसके साथ कवर पर खिलाड़ी क्या कर रहे कुछ समझ भी नहीं रहे। कवर के खिलाड़ी को अंदर लेके आए तो उसको एक बार फिर भेजा गया पीछे बाउंड्री लाइन पर। अब पॉइंट के खिलाड़ी को दायरे के अंदर लेके आए, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, एक गेंद का खेल आना बाकी है। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 32-32। अच्छी गेंद, सिंगल आपको जरूर मिलेगा, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। टोटल अगर देखें तो रन संख्या 33 रन। फाइनल के मुकाबले में 105 रन आप बनाते हैं तो उससे दबाव तो बनता है, और वही हुआ मैदान के मैजिकल फिगर है, जादुई आंकड़ा, उसका असर जो है ना वो बल्लेबाजों के बिल्कुल माइंडसेट पर है। 18 चेंडूंचा खेळ आणि 72 धावांची आवश्यकता। प्रथम 18 चेंडूंमध्ये आपण धावा बनताना पहिले एकूण 33 धावा 33 स्कोरबोर्डवरती आहेत, 105 धावांचा मोठा उद्दिष्ट। तर यावेळी गाडी पहिल्या गेअरवरती ठेवून दुसऱ्या गेअरवरती ठेवून काम चालणार नाही आहे। यावेळी चौथ्या गेअरवरती गाडी टाकावी लागेल, चौथ्या ते 6व्या गेअरवरती तुम्हाला गाडी चालवावी लागेल। कुंदन रोहिलकरकडे ती क्षमता आहे, तो टॅलेंट आहे, कारण की हा खेळाडू स्ट्राइक रेट त्याचा जसा जसा तो सेट होतो त्यानंतर त्याचा स्ट्राइक रेट देखील वाढतो। यावेळी सेट होण्यासाठी वेळ नाही आहे, यावेळी प्रहार करावा लागेल। 18 चेंडू 72 धावांची आवश्यकता। और अच्छा ड्राइवर वही होता है ना, वो सही समय पर गियर चेंज करता है। गियर चेंज करने का समय आ गया। अब बिल्कुल वाइट बॉल, अंपायर की तरफ से वाइट बॉल का इशारा। देखिए जब पिछली वो गेंद थी और थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर थी, उसके बाद में कुंदन को लगा कि अंपायर ने वाइट बॉल नहीं दिया। अगर आपको लग रहा है कोई डाउट है या आप कॉन्फिडेंट है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, रिव्यू है आपके पास। अब क्या पछताना जब चिड़िया चुप गई खेत। कुंदन है तो सब कुछ कारनामा किया था। इस बार भी ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, खिलाड़ी बॉडी पर तैनात है, एक रन लेने का मौका, या दूसरे के लिए वापस आएंगे, दूसरे के लिए वापस आना बहुत जरूरी था भाई, वापस आना बहुत जरूरी, तालमेल रखना बहुत जरूरी, या विकेट आपको सैक्रिफाइस करना है, क्योंकि कुंदन बहुत अच्छे बल्लेबाजी कर, यश लोखंडे संघर्ष कर रहे, लोहे के चने चबा रहे यश लोखंडे। स्कोर अगर देखें तो 41, 2 विकेट का नुकसान, 16 गेंदे 64। इसी ओवर को आपको बड़ा भी करना है और आपको विकेट भी नहीं खोना है। इंपॉर्टेंट मुकाबला अपनी बॉलिंग मार पर तैयार है गेंदबाज। ये भी गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं है, क्रॉस करने का पूरी तरह से प्रयास किया, 1 रन आपको मिलेगा। सिंगल डबल के साथ बड़े स्ट्रोक तो चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े स्ट्रोक, हवाई फायर करने का समय, 15 गेंदे और जीतने के लिए 63 रनों की जरूरत है। साकर काबिल तैयार, सामना करेंगे कुंदन रोहिलकर। सामने घना अंधेरा है, पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम वादे नहीं इरादे लेके आए हैं, और फिलहाल इलाका किसी का भी हो, धमाका हमारा बोने वाला है, कहने का वक्त है कुंदन के लिए। मुझे बात कुछ समझ में नहीं आ रही, आपका क्या प्लान है, क्या प्लान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 14 गेंदे 62। ये एक बार फिर देखे फासला बढ़ रहा है, जितना फासला बढ़ेगा उतना एक बार फिर देखे गेंदबाज का कॉन्फिडेंस जो है ना, आत्मविश्वास 7वें आसमान की तरफ जाएगा। निश्चित एक मोठा मॅच आहे। गोलंदाज सागर काबले यावेळी मोठा प्रहार स्ट्रेट बॅटने केलेला, बॅक टू द बॉलरच्या डोक्यावरून चेंडू आरपार,
मोठा प्रहार यश लोखंडेच्या बॅट मधून येतोय, मोठा षटकार. क्योंकि पहले ओवर की कहानी अगर देखें तो वह सागर काबले को आपने अनसेटल नहीं किया था, लेकिन इस ओवर में इनके खिलाफ बहुत अच्छे स्ट्रोक. अब यहां से थोड़ी खुशियां डगआउट में बिल्कुल बढ़ती भी. लोखंडे साहब का यह अच्छा स्ट्रोक था, सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड गेंद को बॉडी लेके बाहर भेज दिया था. ये खराब शॉट, बल्लेबाज खराब है. सागर काबले गेंद के नीचे और ये आसार क्या आउट. तो एक बार फिर देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं. एक तरफ यश लोखंडे संघर्ष कर रहे हैं, कुंदन मैदान के अंदर है और ज्यादा से ज्यादा इस ओवर में कुंदन को बल्लेबाजी करनी थी. अगर एक विकेट आप खोते तो भी चलता, सैक्रिफाइस करते तो भी चलता. 12 गेंदों में 56 चाहिए, 12 गेंदों में 56 चाहिए. तो दबाव आपके ऊपर है, मोमेंटम अपोनेंट टीम के पास है. आखिरी मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है. दो बड़ी टीमें मैदान के अंदर, अलीना 11 वाग्यूरे और नील नाइट गौहगर. नील नाइट गौहगर को जीतने के लिए चाहिए 12 गेंदों में 56. नए बैटर इंतजार करें, कहां गए नए बैटर. जल्दी आना है, परेश को जल्दी आना है. डीजे मास्टर आपको भी जल्दी आना है, गाने के साथ वापस आएंगे. झालेत. अजूनही 56 धावांची आवश्यकता. 12 चेंडूंचा खेळ आहे, म्हणजे हा षटक निर्णायक षटक आहे. यामध्ये जर मोमेंटम शिफ्ट झाला, या षटकामध्ये 25 ते 30 धावा देखील आले ना तर मॅच बनवू शकते. अजूनही मॅचमध्ये आपण पाहतो संभावना शिल्लक आहे की प्रतिस्पर्धी संघ म्हणजे नील नाइट्स गुहागर संघ देखील विजयी ठरू शकते, कारण की कुंदन सारखा बॅट्समन अजूनही मैदानामध्ये आहे. और शुभम जादव का जो पिछले ओवर का रिदम था वो अच्छा नहीं था. अपने बॉलिंग पार्ट पर गेंदबाज तैयार है शुभम जादव और स्ट्राइक के रेट पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज कुंदन रोहिलकर. फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं. फाइनली के खिलाड़ी को बहुत फाइन रखा है. उड़ाया आसमान की तरफ, खूबसूरत स्ट्रोक है. गेंद डीप मिड विकेट बॉल लाइन के बाहर जाएगी. यू जमीन पर बैठ करके आसमान देखता है, खोल दिया अपने पंख, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है. ऊंची उड़ान लेते हुए गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाते हुए पंख लगा के भेज दिया. कुंदन है तो सब कुछ संभव है. और स्कोर 55. एक बार फिर छलांग लगाता हुआ शुभम जादव का क्या स्वागत हुआ. स्वैग से करेंगे स्वागत. कहते ना कुंदन रोहिलकर बता कर दे रहे, लहू को आग करके जलाना है मुझे, पूरी दुनिया को कुछ करके दिखाना है मुझे. अफलातून बॅटिंग मैदानामध्ये चालू आहे कुंदन रोहिलकरची. ऐसे ही चलते रहना, और जिन्होंने कहा था तेरे बस के नहीं है उनके कुछ करके दिखाना. कुंदन रोहिलकर. 50 रनों की जरूरत है. इस बार गेंद को खेल दिया, कैप में गेंद, 1 रन लेने का मौका. दूसरे के लिए एक बार फिर पलटना चाहेंगे, नहीं इस बार मना किया. परिश अपने पास स्ट्राइक रख रहे. ये एक बार इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपने थोड़ा लेट भेजा कुंदन को. मैच थोड़ा फंसा हुआ है. 10 गेंदों में चाहिए 49. फाइनल का मुकाबला आपका चल रहा है और 105 का आपको पीछा करना है. तो मेरे हिसाब से कुंदन थोड़ा और ऊपर आते भाई प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर, क्योंकि थोड़ा समय भी उनका मिलना बहुत जरूरी था. समय मिलना बहुत जरूरी था. देखिए इस तरह से बल्लेबाजी करके आप 105 की तरफ नहीं जा सकते. तो कुंदन रोहिलकर वही खिलाड़ी है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर ज्यादा रहेंगे तो मजा आएगा. गेंदों की बात करें, 9 गेंदे 48 चाहिए. इसका मतलब 3 गेंदों पर 3 बड़े स्ट्रोक आपको खेलने, 8 छक्के आपको जड़ने हैं. सागर यावेळी देखील कुंदनने मिस टाइम स्ट्रोक ऑन साईडला केलाय. स्वप्ने क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडू खाली. एकच धाव या चेंडूवरती देखील मिळते, म्हणजे यावेळी समीकरण आहे 8 चेंडू आणि 47 धावा. 8 चेंडूंमध्ये 8 षटकारांची आवश्यकता आहे. हर गेंद के ऊपर आपको छक्का जड़ना है. आपके पास अब दूसरा कोई विकल्प नहीं है. और टिप्पा खाने के बाद थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद, बहुत अच्छी तरह से गेंद को कट किया था. 7 गेंदे 47. कुंदन रोहिलकर दूसरी एंड की तरफ क्यों भाग रहे थे कुछ समझ में नहीं आया. यश लोखंडे वैसे संघर्ष कर रहे थे, तो मेरे हिसाब से उस वक्त वो विकेट आपको सैक्रिफाइस करना था और कुंदन रोहिल को मैक्सिमम वहां बल्लेबाजी करनी थी. ये टू व्हीलर भी देखिए. ओवर शुभम जादव का बहुत अच्छा रहा. और अब आपके पास ज्यादा गेंदे नहीं, 6 गेंदे और 47 रनों की जरूरत है. रियान और शादाब भाई, ये सवारी कहाँ जा रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है.
चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। 6 गेंदों में 47 रन चाहिए फाइनल का मुकाबला, जिसपे अगर देखें तो अलीना 11 भागुरी टीम ने बिल्कुल शिकंजा कस लिया है। और वसीम भाई जो है ना, घी के दिए जलाने के लिए तैयार है। घी के एक बार फिर दिए जलाएंगे। आज सपना साकार होने का समय आ गया। 6 गेंदे 47 रनों की जरूरत है। बहुत बड़ा सपना था और शब्बीर भाई अलमी चषक 2024 आपको जीतना था। ये सारे दर्शक इस वक्त आप देख रहे, यतीश अपने बॉलिंग पर तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज स्टैकर पर कुंदन रोहिलकर। 6 गेंदे 47 और फिलहाल नो बॉल। क्या अभी भी कुछ कहानी में ट्विस्ट है? क्या अभी भी कोई चमत्कार होने वाला है? चमत्कार होते लेकिन बार बार नहीं होते, लेकिन होते जरूर है। क्या कोई चमत्कार अभी भी आना बाकी? 6 गेंदे 46 और सर पर गेंद को खेल दिया। बहुत अच्छा स्ट्रोक, खिलाड़ी है, उनके सर के ऊपर से गेंद बॉडी लेके बिल्कुल बाहर जाएगी। 4 रनों के लिए चौका। क्या अब कोई चमत्कार आना बाकी है? इस बार भी पिकअप पुल ऑन साइड पर खिलाड़ी बॉर्डर पर तैनात है। गेंद बॉर्डर के बिल्कुल बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। अगर ये मैक्सिमम गेंदें खेलते तो थोड़ा मेरे हिसाब से परिणाम अलग होता। या एक बार फिर कॉन्टेस्ट बहुत अच्छी बनती, या एक बार फिर वो करीब जाके मैच समाप्त होता। 3 गेंदे 31 और अगले साल क्या होगा? अगले साल क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है और आपके पास केवल 3 गेंदे 31 रन आपको बनाने हैं। कुंदन रोहिलकर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार भी आसपास की तरफ गेंद को खेल दिया। गेंद बॉडी लेके बिल्कुल बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। कुंदन भाई थोड़ा और ऊपर आते और एक बार फिर कुछ करके जाते। 2 गेंदों का खेल है, 2 गेंदों में जीतने के लिए फिलहाल चाहिए और 25 रन 25। और दोस्तों ये भी चली गई, ये भी गेंद बॉडी के बाद चली गई है। तो ये ट्रॉफी जो है ना बिल्कुल अब अलीना 11 भागुरी के नाम पर जाएगी। लेकिन नेक्स्ट साल क्या होगा? अभी 1 लाख की नकद राशि है, अगले साल 1.5 लाख। चैंपियन बनने वाले टीम के लिए 1.5 लाख। उसके साथ अगर देखें तो सेकंड प्राइस चैंपियन बनने के बाद 1 लाख और थर्ड प्राइस 50K 50,000 और फोर्थ प्राइस 25,000। नेक्स्ट चौथा संस्करण चैंपियन बनने वाले टीम के लिए 1.5 लाख और खूबसूरत ट्रॉफी। ओहो बढ़िया प्रदर्शन। इस वक्त गेंदबाजों का तालियां बजनी चाहिए। वसीम साहब लेकर और शब्बीर भाई अलमी कुंदन के लिए भी जोरदार तालियां। 46 रन इन्होंने बनाए। 500 का इनाम भी आएगा, लेकिन थोड़ा और ऊपर आते तो बेहतर होता। बहुत लेट आए।